हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो भाई आज मैं थोड़ी सी लेट उठी क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। मुझे जुकाम और सर दर्द और थोड़ा सा फीवर, ऐसा लग रहा है सारी परेशानी एक साथ हो गई हूँ। तो बस लग रही हूँ काम निपटा के अपने नाश्ते बनाने की तैयारी में। और मैं नाश्ते में आलू के पराठे बना रही थी बेटे के कहने से। तो आलू के पराठे और रायता बनाना चाह रही थी, पर जुकाम और बुखार से पहले ही परेशान थी, इसलिए मैंने चाय के साथ और बस आलू के पराठे बना दिए, बेटे को नाश्ता करवा दिया। तबीयत ख़राब थी तो मेरे बेटे ने बड़ी हेल्प करी, उसने भी मुझे लास्ट में पराठे बना के खिलाए गरम गरम। उसने कहा मम्मी आप भी खा लो, आप रोज़ खिलाते हो आज मैं खिला देता हूँ। और सच में उसने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लग नहीं रहा था बना देगा लेकिन बना दिए थे। और मैंने भी उसी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाए। भाई माँ तो अपने बच्चों को गर्मा गर्म खाना खिला ही देती है, लेकिन जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि अपनी माँ की केयर करें, उनको खाना खिलाने लायक बन जाए, तो भाई अलग ही लेवल की खुशी होती है। और मेरी मुझे ये सोच सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा बेटा इतना तो बड़ा हो गया है कि अपने साथ साथ मेरा भी ख्याल रखने लगा है। और बस फिर किचन की सफाई करी। सफाई करने के बाद मेरे को दवाई मंगा ली थी मैंने, क्योंकि अगर मैं दवाई नहीं लेती तो मुझे लग रहा था मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने दवाई ले ली थी। दवाई लेने के बाद गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि दवाई भी अपना असर कर ले। और मैं कम से कम 2 या ढाई घंटे के लिए आराम कर लिया मैंने, सो गई थी मैं। दवाई ने असर भी किया और मैं थोड़ा सा रिलीफ़ फ़ील किया मैंने। और फिर अब मैं जा रही थी मार्केट, मेरे को लाना था राशन। थोड़ा सा मार्केट जाने का मन अकेले तो नहीं था, पर बेटा गया था ट्यूशन तो फिर मुझे अकेले जाना पड़ा। और मैं निकल गई अपना बैग और पैसे लेके राशन लाने के लिए। राशन लाने के लिए मैं गई थी मॉल, क्योंकि जगह जगह मुझसे घूमा नहीं जाता, तो मैं मॉल चली गई थी। वहाँ एक ही जगह सारा सामान मिल गया था, सेल भी थी, तो वही जो मुझे ठीक लगा, ज़रूरी लगा, वो भी ले लिया। खामखा के 3,000 रुपये का सामान सिर्फ एक छोटे से बैग में ही आ गया। और यहाँ बेटा लग रहा है अपने मतलब का सामान ढूंढने की, उसके लिए क्या आया, जूस और जैम देख के वो खुश हो गया। अपने मतलब की सारी चीज़ें उसने छांट ली और सारा बेड पे ही सारा राशन पानी निकाल के रख दिया। अभी मुझे इसकी सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि फैल तो जब भी गया है तो इनको सामान को डिब्बों में भर देती हूँ। जो जहाँ का सामान है वो मैंने डाल दिया, चाहे वो दाल चावल चीनी, अपना रसोई के जो भी काम थे वो मैंने निपटा लिए लगे हाथ। तो उसी बीच मेरे को उस राशन रखने में ना कुछ चीज़ें पा गई, तो मैंने सोचा इसको बाद में इस्तेमाल करके मैं बताती हूँ, कुछ बना लूँगी। तो पहले मैंने रसोई का काम निपटा लिया। और वो साइड में एक, कितने टाइम बाद रसोई में हाथ लगने से आधी चीज़ें तो मिलती भी नहीं है, तो जो चीज़ मिली वो मैंने साइड रख ली। मैंने सोचा इवनिंग में इसका कुछ बना देती हूँ बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए। तो फ़िलहाल तो मैं राशन भर के और किचन की सफाई करने लगी। और उसके बाद भाई मैंने देखा बेड तो खाली हो गया था, मेरे को लगा कि बेटा भी चला गया है। और सारा राशन रखने के बाद मैं गई बेड को समझाने के लिए, उसकी चादर वगैरह सेट कर दी। अब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला जब बेड साफ़ हो गया। और सारा राशन भरने के बाद सारी जगह कूड़ा ही हो गया था। तो शाम भी हो रही थी, इवनिंग का टाइम था, तो मैंने इवनिंग की झाड़ू निकाल दी। वैसे मैं जब जॉब पे रहती हूँ तो बेटा कर देता है, पर आज मैं घर पे थी तो मैंने ही इवनिंग की झाड़ू निकाल दी। सामान भी सारा सेट हो गया था। उसके बाद हाँ, जो चीज़ मुझे मिली थी किचन से, मैं उसको लेके बहुत एक्साइटेड थी, कुछ बनाने की तैयारी में थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पहले जो घर के काम थे छोटे मोटे वो निपटा लिए। और झाड़ू वगैरह सारे काम निपटाने के बाद भाई इतनी गर्मी थी, प्यास लगी, पानी पीने के बाद मैं लग गई अपने काम में। तो मैंने जो मुझे मिला था ना वो थे चने। अब वैसे तो भुने हुए चने बच्चे खाते नहीं है, मेरे बेटे ने भी नहीं खाए थे, तो वो ऐसे ही पड़े थे बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा इसका ही कुछ आइडिया लगा के बना लेती हूँ। तो मैंने ये भुने चने साफ़ करके, और ये थे डेट्स मतलब खजूर, जो मैं लेके आई थी मॉल से ही। मेरे को अच्छे लगते हैं, मीठे होते हैं, खाने में टेस्टी होते हैं। तो मैंने ये वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो फेसबुक पे देखने के बाद आज मैं ये ट्राई कर रही थी बना के। तो भाई मैंने ये चने साफ़ किए, ये डेट से अपने जो गुठलियाँ होती हैं वो अलग करी और इनको मिक्सी में अलग अलग पीसा। ये देखिए, पीसने के बाद मैंने एक थाली में निकाल के इनको
मिलाने के लिए एक थाल से मैं निकाल लिया। और ये मैं मिल्क मेड ना पिछले महीने लेके आई थी, इसमें से थोड़ा सा यूज़ हो गया था, थोड़ा सा ही बच रहा था। ये लिक्विड खोए की तरह काम करता है, मतलब अच्छा होता है। कोई भी मिठाई है, मिठाई वगैरह, खीर वगैरह, सेवई जो भी आप बनाना चाहो उसमें थोड़ा सा डालो तो अलग ही टेस्ट आता है। तो ये मेरे पास रखा था, मैंने ये मिला के और इन सबको हाथ से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ना देखना ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आटा होता है ना, इस तरह से। तो मैंने ये मिक्सचर ना टेस्ट किया था बनने के बाद, भाई बहुत अच्छा, मतलब लग ही नहीं रहा था ये चना और खजूर और इस चीज़ों से मिला हुआ है। 2-3 चीज़ों से मिलके ना इतनी अच्छी मिठाई टाइप में मतलब बन गई थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बन के थोड़ा खाने लायक लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं इसलिए बना रही हूँ, और बेटा बाहर गया हुआ था, मैं उसको मतलब पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ से बनी है। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए मैंने क्या करा, मेरे पास रखी थी चॉकलेट, तो मैंने इसको बना के और चॉकलेट में डिप करके रख दिया तक, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए मैंने इसको कोटिंग सी कर दी और मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, कम से कम आधा 1 घंटा ही रखा होगा। और सच बताऊँ तो मुझसे ही मतलब सब्र नहीं हुआ और मैंने इसको निकाल लिया आधे घंटे के अंदर, और मैंने इसको टेस्ट भी किया। अभी ये सेट भी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो सेट हो गया था इस पर चॉकलेट। और मैंने इसको टेस्ट किया बेटे को देने से पहले, और वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा था। मतलब सारी मिठाई से अच्छा ना घर पे आप इस तरह से मिठाई बना लो, मतलब हेल्दी भी है, ये नुकसान भी नहीं करेगी और बहुत टेस्टी भी थी। बेटा आया ना तो मैंने बेटे को भी ट्राई करने को दी, मैंने कि किस चीज़ की बनी है। उसने ये तो नहीं बता पाया किस चीज़ की बनी है, लेकिन कह रहा था बहुत टेस्टी बनी है। तो क्या कहते हैं इसको, चना चॉकलेट लड्डू मैंने इसका नाम रख दिया। मैंने कहा ये चना चॉकलेट लड्डू है, खा के देखो। उसने बहुत अच्छा बताया, उसे भी अच्छा लगा। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, हमेशा खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।